हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हैं? और क्वेश्चन वगैरह बना रहे हो कि नहीं बना रहे? बना रहे होगे कि सो रहे हो जी बस? क्योंकि पता तो चल नहीं रहा, क्योंकि आप तो हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन रहता है वीडियो के, उसको तो यूज़ ही नहीं करते हो आप लोग। पता ही नहीं है वो किस लिए दिया गया, ये भी नहीं मालूम लगता है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा ना करो, पता कर जो भी है जैसा भी हो बताओ, क्या कमेंट करके क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है? चलो, तो उम्मीद है क्वेश्चन बना रहे होगे और बस आपको कुछ नहीं करना, जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टेप वाइज आप क्या करो, स्टेप वाइज चलते चलो, आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके चलो, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? शुरू किया हुआ है हम लोग पीएच निकालना शुरू किए हुए है ना। तो पीएच निकालने के लिए क्या कंसेप्ट बताया आपको? तो अभी हम लोग देख रहे हैं पीएच निकालना, वो भी किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और वीक का हम लोग आगे बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चूंकि कैसा होता है, ये इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है और वीक का पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो वीक का कंडीशन अलग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पहले देखा था क्या? पहले देखा था जब क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट थे। तो उसमें क्या था? तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट अगर एसिड है तो H प्लस के बराबर उसका नॉर्मलिटी आ जाएगा, और बेस है तो OH माइनस के बराबर उसका नॉर्मलिटी आ जाएगा, यही था ना। लेकिन जब मिक्सचर का मैंने शुरू किया तो यहाँ पे क्या आया? हाँ, यहाँ पे क्या करना है, मिक्सचर का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे तब क्या करोगे, जितने भी हो, एक से ज़्यादा हैं जितने भी हो, 2 3 4 5 जितने भी हो, सब का आपको क्या करना है, अलग अलग मिली इक्विवेलेंट निकाल लेना है। क्या करना है? हमने आपको 2 मेथड बताया है मिक्सचर का निकालने के लिए, लेकिन हमने आपको बोला है आसान मेथड कौन है, मिली इक्विवेलेंट वाला, इसी से निकालो। तो अब क्या करोगे, सबका मिली इक्विवेलेंट क्या करोगे, अलग अलग निकाल लो और फिर सबको जोड़ दो। जोड़ दोगे तो किसका मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको? मिक्सचर का, या फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर आपको क्या मिलेगा, मिली इक्विवेलेंट। और उस मिली इक्विवेलेंट से क्या करोगे, फिर फाइनल नॉर्मलिटी निकल जाएगा। और वो फाइनल नॉर्मलिटी अगर वो इलेक्ट्रोलाइट किसका था, मिक्सचर अगर एसिड का था तो वो H प्लस के बराबर हो जाएगा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था मिक्सचर किसका, बेस का। तो इस केस में क्या होगा, OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर क्या होगा, फाइनल नॉर्मलिटी हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। अब इसको आपको कैसे बनाना है, जितना बनाओगे उतना फास्ट आपकी प्रोसेस होगी, स्टेप्स होंगे। ओके चलो, तो आज कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अगला स्टेप देखेंगे, तरीका देखेंगे। चलिए आइए मिलते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है 500 ml ऑफ 10 to the power -5 मोलर NaOH is mixed with 500 ml of 2.5 into 10 to the power -5 मोलर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। यानी NaOH को और दूसरा कौन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स किया गया है। तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद कर रहा है टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन 99 लीटर्स वाटर इज एडेड। यानी फिर क्या किया गया, मिक्सचर जो बना उसमें फिर क्या किया, 99 लीटर वाटर को ऐड कर दिया। तब बोल रहा है बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो क्या करोगे, वही जो हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकालोगे। चलो निकालो तो जल्दी से आप लोग निकालो, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से निकालो। निकाल लिए? चल मिला, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml होगा। ओके चलो, नॉर्मलिटी लो, NaOH का देखो तो कितना नॉर्मलिटी दिया है, नहीं दिया है। क्या दिया है, मोलरिटी दिया। तो क्या करोगे, हाँ उसको चेंज करोगे। कैसे बोलो, नॉर्मलिटी को कैसे चेंज करते हैं, मोलरिटी में क्या रिलेशन है, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी को n फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी मिलेगा। तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन ml, यही है ना। ओके अब मोलरिटी तो दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, 10 to the power -5। ओके और फिर n फैक्टर, तो n फैक्टर ये क्या है, बेस है। बेस के केस में n फैक्टर कैसे निकालते हैं, रिवाइज किया था, बोले थे ना रिडॉक्स रिएक्शन में आपको रिवाइज कर लेना है। बोलो, बेस के केस में n फैक्टर क्या होगा, उसकी एसिडिटी के बराबर होगा। और एसिडिटी क्या होती है कि कोई बेस कितना OH माइनस देगा, वही उसकी एसिडिटी होती है। और वो एसिडिटी किसके बराबर होगा,
n फैक्टर के बराबर होगा। तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना OH देगा, एक ही देगा ना। देखो ना टूटेगा कैसे, Na प्लस और OH माइनस, यानी यहाँ से सिर्फ सिंगल OH माइनस निकल रहा है, इसका मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, मोनो एसिडिक बेस हो गया ये, है ना। तो एसिडिटी 1 तो n फैक्टर भी 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना देखो तो 500 ml। ध्यान रहे वॉल्यूम को भी जानने वक्त देखना कि क्या चीज़ में दिया हुआ, हमें यहाँ पे जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो किस में है, ml में। अगर लीटर में होगा तो फिर हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मिली इक्विवेलेंट NaOH का आ गया कितना, 5 इंटू 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं, ओके। जिस तरह से आप इसका निकालें, फर्दर एक और इलेक्ट्रोलाइट है उसका भी निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, बोलो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml बराबर, बोलो क्या होगा। नॉर्मलिटी तो नहीं दिया हुआ है, देखो मोलरिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो। मोलरिटी कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। अब n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, हाँ इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये 2 OH माइनस कितना देगा, 2 OH माइनस देगा, मतलब एसिडिटी 2, तो n फैक्टर भी 2, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 500, तो कितना हो गया देखो तो 2.5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 गुने 5 25 इंटू 10⁻³ होगा, देखो तो होगा ना, हाँ। तो ये हो गया आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का मिली इक्विवेलेंट। अब हमको क्या करना है, मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट निकालना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर किसके बराबर हो जाएगा, हाँ दोनों के कितने इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH है या दूसरा बेरियम, दोनों के मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर दो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, फिर मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, और होता तो और क्या करते, उसको भी ऐड करते, उसको भी निकालते, उसको भी ऐड करते, है ना। चलो निकालो, तो वैल्यू रखो तो इसका कितना है, 5 गुने 10⁻³ प्लस इसका 25 इंटू 10⁻³ देखो तो ये कितना होगा, 10⁻³ कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 25 कितना आ गया 30 इंटू 10⁻³ इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया आपको मिली इक्विवेलेंट किसका, मिक्सचर का, 3 इंटू 10⁻² आया, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फर्दर इसके आगे बताते हैं। कर लिए, चल अब क्या करोगे बोलो, हाँ। तो मिली इक्विवेलेंट मिक्सचर का निकल गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, नॉर्मलिटी। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला फिर वही, बोलो क्या करोगे। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर बराबर कितना है, देखो तो 3 इंटू 10⁻², यही है। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला मिक्सचर का है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी रिजल्टेंट या फिर मिक्सचर, वॉल्यूम रिजल्टेंट या फिर मिक्सचर। यहाँ पर रिजल्टेंट रखो या फिर मिक्सचर लिखो, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट रखते हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में, और कोई बात नहीं है, ओके। बराबर कितना है, 3 इंटू 10⁻²। यहाँ से NR का वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। अब वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मिक्सचर का कितना है, तो 500 ml किसका है, NaOH का, 500 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया 1000 ml, और फिर फर्दर उसमें वाटर भी ऐड किया गया है, कितना 99 लीटर। तो टोटल कितना लीटर हो गया, 99 लीटर इधर, 1 लीटर उधर, टोटल हो गया 100 लीटर। लेकिन हम लोग ये जो है यहाँ पर जो वॉल्यूम है किस में है, बोलो हाँ ml में है, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू ml में चेंज करो 10⁻³ होगा।
तो ये हो गया आपको नॉर्मलिटी निकल रहेगा मिक्सचर का। देखो तो कितना आ रहा है, देखो तो NR बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 और नीचे में हो गया 10 टू द पावर 5। देखो ना, होगा ना, ऊपर में -2 है, सॉरी ऊपर में -2 है और नीचे में 10 टू द पावर -5 है। अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -7। ये हो गया रिजल्टेंट मिक्सचर की नॉर्मलिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, यही जो चूंकि ये सॉल्यूशन किसका है, बेस का है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा इस नॉर्मलिटी, OH माइनस के बराबर। कंसंट्रेशन कितना है देखो तो 3 इंटू 10 टू द पावर -7। अब यहाँ से क्या करोगे, pH निकालोगे, ऐसा करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे ना। क्या करोगे, ये कंसंट्रेशन तो आया, अब ये कंसंट्रेशन जो है क्या ये वैल्यू 10 टू द पावर -6 से बड़ा है या 10 टू द पावर -6 से छोटा है? तो देखो तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन है किससे, 10 टू द पावर -6 से। तब क्या करोगे, हाँ क्या करेंगे हम लोग, बोलो बोलो बोलो, हाँ क्या करोगे, जो वाटर से OH माइनस का कंसंट्रेशन आ रहा है उसे नेगलेक्ट, हाँ क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तब यहाँ पे फाइनल जो OH माइनस का कंसंट्रेशन आपके पास कितना हो जाएगा, बोलो। ये तो वहाँ से आया 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और फिर वाटर से कितना आता है, उसका दो तरीका बताया, या तो आप x मान के निकालो या फिर हम लोग जो जानते हैं वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। कितना, 10 टू द पावर -7। तो यहाँ पर रखो 10 टू द पावर -7, तो कितना हो गया 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लो तो कितना हो गया 3 + 1 कितना हो गया 4। तो इस तरह से OH माइनस का कंसंट्रेशन आपके पास आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -7। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग pH निकाल सकते हैं। याद रहे, अगर ये नहीं करते तो आपको क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंगली आंसर दिया रहेगा, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो हम क्या करेंगे, सही क्या होगा, आपको यहाँ पे चूंकि ये वैल्यू क्या है, कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो वाटर से जो OH माइनस का कंसंट्रेशन आ रहा है उसे नेगलेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। तब इस तरह से POH बराबर क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, तो P की जगह पे -log और OH की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर -log, इसका वैल्यू रखो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 बराबर क्या निकल जाएगा, बोलो। तो -log 4 और -log 10 टू द पावर -7, तो कितना हो गया, -log 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर 2, 2 इधर से आ जाएगा 2 log 2 और log 2 का वैल्यू हाँ कितना 0.3010 और +7। हम आपको बोल रहे हैं कि खूब प्रैक्टिस करो, इस सब के देखो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से POH कितना आ गया, ये हो गया 3 दूना 6, 0.6 साथ में से गया 0.6 कितना हो गया 6.4। तो ये हो गया आपको 6.4, ये आ गया आपका POH। लेकिन आपको ये तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है pH। तब क्या करोगे, 14 में से घटा दोगे कितना 6.4, कितना हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आके बड़ा अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखने का था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इस अगर ऐसे निकालते तो आपका वैल्यू क्या आ जाता, POH आ जाता 7 में से log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, तो हो जाता 6.5 के पास आता आंसर। और इस तरह से pH हो जाता कितना 7.5, तो वो वैल्यू चेंज हो जाता है। अब आपको बहुत क्लोज आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है 7.6 आ रहा है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर दिए होते, तो आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन ऑफ pH 3, 4 and 5 आर मिक्स्ड इन ए वेसल। एक मिक्स में आपको वेसल में मिक्स किया गया, कितना 3 एसिड सॉल्यूशन है और सबका वॉल्यूम क्या है इक्वल है।
और सबका पीएच दिया हुआ है, यानी आपको जो 3 सॉल्यूशन है, एक एसिड सॉल्यूशन का पीएच 3, दूसरा का 4, तीसरा का 5, ठीक है। तब बोल रहा है कि फाइनली जो मिक्सचर में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो यानी यहाँ पे एक तरह से 3 इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो रहे हैं, तब क्या करोगे, हाँ तीनों का मिली इक्विवेलेंट निकालोगे। निकालते हैं, चलो तुम लोग सॉल्व करोगे, जल्दी से करो तो जल्दी से, फिर हम बनाते हैं। निकाल लिए, चल अब देख, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और उसकी जो नॉर्मलिटी होगी किसके बराबर होगी, उसके H+ के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, पहला एसिड का, इसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो तो कैसे निकालोगे, तो pH को बराबर पहले का बात करो तो कितना दिया हुआ 3, इसको तोड़ो, और pH की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, P की जगह पे -log, है ना, P की जगह पे -log, और H की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर कितना हो गया 3, ये माइनस को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस उधर चला गया तो इधर बच गया log H+, इधर हो गया -3, ओके। अब इसको log को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर का जो बेस होता है वो क्या होता है, इसको पावर में चला जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर 10⁻³ तो इस तरह से pH 3 का मतलब हो गया कि आपके पास H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ है। उसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, इसका 10⁻⁻5, कोई दिक्कत नहीं। चलो वैल्यू पुट करो, तो आपको यहाँ पे जो है एसिड 1 में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻³ और वॉल्यूम इक्वल है, तो हम मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक का। दूसरा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2, बोलो क्या करोगे, फिर वही बात, 10⁻, उसका पीएच देखो कितना है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁴, इसका वॉल्यूम भी V। तीसरा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 3 कितना हो जाएगा, बोलो कितना है, देखो पीएच 5, तो 10⁻⁻5 इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब ये तीनों एसिड का मिली इक्विवेलेंट निकल गया। अब क्या करोगे, बाकी जो हम लोग करते आ रहे हैं मिक्सचर का निकालना है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। निकालो, तो क्या करोगे, जोड़ दो, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, तो देखो तो वॉल्यूम इंटू 10⁻³ प्लस वॉल्यूम इंटू 10⁻⁻4 प्लस वॉल्यूम इंटू 10⁻⁻5, यही होगा। सब में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बच गया, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻5, कोई दिक्कत नहीं। इसको और सा सिंप्लीफाई करो, क्या करो, यहाँ से 10⁻⁻5 बाहर निकाल लो, तो हो गया 10⁻⁻5 इंटू वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो अंदर में क्या बच गया, देखो तो ये हो गया 100 होगा ना, देखो ना 100 इंटू इसमें गुणा तो उतना नहीं आएगा, प्लस 10 और प्लस 1 कितना हो गया, देखो तो 100, 110, 111, 111 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया आपको मिली इक्विवेलेंट किसका, मिक्सचर का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ओके। अब हम क्या करेंगे, हाँ इसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे। वही नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, H+ के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो, तो अब इस तरह से मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी मिक्सचर इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, रखो वैल्यू 111 × 10 का पावर -5 इंटू वॉल्यूम, यही हुआ। अब इस तरह से NR बराबर क्या होगा, बोलो, रखो वैल्यू 111 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वॉल्यूम, और नीचे में
रिजल्टेंट वॉल्यूम, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तीनों सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया गया है, भी, तो कितना हो गया 3 भी नहीं हो गया, भी और भी। तो इस तरह से 11 इंटू 10⁻⁻5 और नीचे में इंटू बी और यहाँ हो जाएगा 3 भी। तो देखो तो बी से भी कट गया, ऊपर में क्या बच गया 111 गुने 10 का पावर -5 और नीचे में 3। तो और कट करो तो इसको तो कितना कटेगा, 3 से 3 तिया 9 और 2 1 कितना हो गया 27, 3 सत्ते 37 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी से इसको नोट करो। तो ये इसके बाद फिर हम लोग अगला नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, ओके चलो, तो अब हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड का भी और स्ट्रॉन्ग बेस का भी मिक्सचर का हम लोग ने पीएच निकालना सीख लिया है। बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ mixture of strong acid and strong base। अब तक क्या हो रहा था, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते थे, तो उनके बीच में आपस में कोई रिएक्शन होगा नहीं ना होगा, क्योंकि सभी कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो इसलिए वहाँ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो हमने क्या किया, सिंपली सबको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा भी बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों एक दूसरे के आसपास है, दोनों बराबर, कोई किसी से कम नहीं है। मतलब होता है जैसे अगला एक केस ऐसा भी आएगा जहाँ पे एक कमज़ोर होगा तो दूसरा मजबूत होगा, तो वो उसका अलग कंडीशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों मजबूत है, तब फिर क्या होगा बोलो, कोई एक दूसरे से पीछे हटेगा नहीं हटेगा। तो फिर इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे पीएच, ये हमें सीखना है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो सबसे भी आते हैं, लेकिन अगर आपको जेई वगैरह में ज़्यादातर इस टॉपिक से टच करता है तो इसको आप VVI मान सकते हो, VVI, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है इसमें 3 केस है। सबसे पहली बात तो एसिड और बेस क्या कर रहा है, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली बात तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, पहली बात तो ये होगा। ओके, अब यहाँ पे 3 केस होंगे, केस 1, ये तीनों केस आपको बस ध्यान रखो, इसका भी क्वेश्चन फिर हो जाएगा। कैसे होगा देखो, केस 1, तो सबसे पहले जैसे अभी हम लोग करते आ रहे थे बाकी कोई केसेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में या फिर क्या करते थे, मिली इक्विवेलेंट निकालते थे, यहाँ भी वही काम करोगे। क्या करोगे, केस 1, अगर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज़्यादा है किससे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस से। पहला केस हमारे पास क्या है, मिली इक्विवेलेंट निकाला आपने और इसका भी मिली इक्विवेलेंट निकाला है। दोनों निकालने के बाद आपने पाया कि एसिड का मिली इक्विवेलेंट क्या है, बेस के मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है। तब क्या करोगे, तब पहली पॉइंट जो यहाँ पे आपको निकलती है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा। क्योंकि यहाँ पे एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, मतलब एसिड ज़्यादा अमाउंट में है, तो कैसा नेचर होगा, ऑब्वियसली बोलो हाँ, कैसा होगा, एसिडिक होगा। ये हो जाएगा एसिडिक, कोनो दिक्कत नहीं, गुड। फिर अब
H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, अब हमको पीएच भी निकालना है, तब H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन, पीएच के लिए क्या चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी NR के बराबर। तो ये हो गया आपको 2 पॉइंट है, यहाँ से यही 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, यही दोनों को आपको ध्यान रखना है। पहला आपसे क्या पूछेगा कि नेचर क्या है, या दूसरा पूछ सकता है आपको कि इसका H प्लस pH बताइए या फिर H प्लस का बताइए। तब क्या करोगे, सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट निकालोगे, एसिड का भी और बेस का भी। अगर एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा आया किसके कंपेयर में, बेस के, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक हो गया, तब हमारे पास क्या करना होगा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि pH निकालना है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी के बराबर। ये निकालना आप लोग जानते हो, ठीक है, ओके। अब केस 2, केस 2, अब यहाँ पे क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो है वो क्या होगा, लेस देन है मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। पहला केस में क्या हुआ, एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा था, यहाँ पे एसिड का इक्विवेलेंट क्या है, कम है मिली इक्विवेलेंट। तो अब बताओ, फिर यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, या फिर इसको अल्कलाइन भी कहते हैं, बेसिक या फिर अल्कलाइन, बेसिक या फिर अल्कलाइन, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया नेचर। उसके बाद इसका पीएच की बात करें, तो चूंकि यहाँ पे किसका मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, बेस का, तो यहाँ पे किस, जैसे यहाँ पे एसिड का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा था, तो किसके बराबर आया, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाले, तो ये किसके बराबर है, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी के बराबर। तो यहाँ पे किसका ज़्यादा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और बेस वाले कंडीशन में हम किसका क्या निकालते थे फाइनली, हाँ क्या निकलता था, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको जब मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का ज़्यादा होगा। 2 केस हो गए, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर तीसरा बता दें। कर लिए, चल अगला है, 2 केस हुआ, तीसरा केस है केस थर्ड। केस थर्ड है, अगर आपने मिली इक्विवेलेंट निकाला किसका, एसिड का भी, और मिली इक्विवेलेंट फिर आपने बेस का भी निकाला। तो अभी तक क्या हो रहा था, दोनों में वेरिएशन आ रहा था, एक में एसिड का ज़्यादा हुआ तो दूसरे में बेस का ज़्यादा हुआ। तीसरा केस ये हुआ कि दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो गया तो इसका एसिड का भी मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा, बराबर इसका मिली इक्विवेलेंट एसिड का और मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का, दोनों का क्या हो गया, बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताए दो जल्दी से, हाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे एसिड का ज़्यादा था इसलिए एसिडिक, वहाँ बेस का ज़्यादा था इसलिए बेसिक, और यहाँ पे दोनों का बराबर हो गया तो क्या होगा, दोनों बराबर, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, पीएच नेचर सॉल्यूशन का न्यूट्रल। तो बताओ फिर पीएच क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीएच जब होता है तो जब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो पीएच कितना होता है, हाँ कितना, 7 होता है। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपको मिली इक्विवेलेंट दोनों का बराबर आ जाएगा, आप क्या करोगे, नेचर हो जाएगा न्यूट्रल और पीएच हो जाएगा 7। लेकिन 7 लेंगे कब, याद है ना कब, टेम्परेचर फैक्ट्स रहता है, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री हो या फिर क्वेश्चन में ना दिया हो, लेकिन वहीं अगर वो पूछ देगा टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस पे, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.5। अगर बोल देगा 90 डिग्री तो 6 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पीएच स्केल टेम्परेचर के हिसाब से। हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अभी नया कंसेप्ट सीखा है, जब क्या हो, अब मिक्सचर हम लोगों के पास दोनों एसिड भी है उसमें और बेस दोनों को मिला रहे हैं,
तो मिला रहे हैं और जो है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड बेस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद हाँ क्या होगा, दो चीज़ बनता है, एक सॉल्ट बनता है, साथ साथ पानी भी निकलता है। क्या होता है, सॉल्ट बनेगा और साथ साथ पानी भी निकलेगा। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो सॉल्ट बन रहा है उस सॉल्ट का जो पीएच क्या होगा, वो 7 देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला पीएच पे नहीं है। तो कैसे हम करेंगे, तो अभी हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है, 3 केसेस निकाले हमने। क्या करना होगा आपको, दोनों जो एसिड और बेस दिया है उसका मिली इक्विवेलेंट निकालो। चलो निकालते हैं, इसको भी हम 2 मेथड से बताएंगे, लेकिन जो पहला मेथड बता रहे हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके चलिए आइए, कैसे करोगे, देखो तो मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे कौन कौन है, देखो तो H2SO4 क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH ये भी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। आप क्या करोगे, दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकालो। चलो निकालते हैं, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बोलो क्या हो जाएगा, फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो। नॉर्मलिटी की जगह पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ तो मोलरिटी दिया हुआ है, तो फिर क्या करोगे, चेंज करोगे, कैसे, मोलरिटी इनटू n फैक्टर। देखो इस मेथड से बनाने में फ़ायदा ये है कि आपको रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगला मेथड जो उसमें रिएक्शन लिखना पड़ता है। देखो पहले इसको, इनटू वॉल्यूम बराबर वैल्यू पुट करो, तो मोलरिटी का वैल्यू कितना है 0.2 और n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, एसिड है तो एसिड के केस में n फैक्टर उसकी बेसिसिटी के बराबर, और बेसिसिटी किसके बराबर, H+ जितना निकल रहा है उसके बराबर। तो H2SO4 कितना H+ देगा, 2H+ देगा, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, और n फैक्टर भी कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि बेसिसिटी बराबर n फैक्टर। ओके, और वॉल्यूम कितना है 200 ml, तो देखो तो कितना हो गया, 0.2 से 0.2 खत्म हो गया, तो ये हो गया 20 गुने 2 40 गुना 80, ये हो गया 80, यानी आपको H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट आ गया, कितना है 80। ओके, फिर क्या करोगे, हाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस का निकालोगे। बेस में कौन है, NaOH है। एकदम ध्यान से सीखते चलो, क्योंकि बहुत सारे केसेस आने वाले, इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे, उसमें एक स्ट्रांग होगा तो दूसरा वीक होगा, तो उसमें अलग तरीके से निकालेंगे। फिर वीक होगा तो उसमें कैसे निकालोगे, वीक में भी फिर मिक्सचर होगा तो कैसे निकालोगे, इसलिए एकदम स्टेप वाइज सीखते चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ यहाँ पे कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका निकालो। फिर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम बराबर, फिर वही बात मोलरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम बराबर, बोलो मोलरिटी देखो तो कितना दिया है 0.2 इंटू n फैक्टर, आप बता दो जल्दी से। हाँ, बेस के केस में एसिडिटी के बराबर, एसिडिटी कितना है इसका 1, इसलिए हो गया n फैक्टर 1, और वॉल्यूम कितना है 300, तो कितना हो गया देखो तो 0.0 खत्म हो गया, 30 दूना 60, यानी यहाँ पे हमने दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया, एसिड का भी और बेस का भी। तो देखो तो गौर से किसका ज़्यादा नज़र आ रहा है, एसिड का नज़र ज़्यादा आ रहा है, कितना 80, और बेस का 60, यानी ज़्यादा क्या है 10। सिंस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या है, ज़्यादा है किससे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से। कोई दिक्कत, तो बता दो फिर नेचर, पहले हम लोग नेचर की बात करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हाँ क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2SO4 जो एसिड है उसका मिली इक्विवेलेंट की संख्या अमाउंट ज़्यादा है। ओके चलिए, तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन एसिडिक है। कोई दिक्कत, ओके नहीं। अब यहाँ पे देखो, चूंकि इस दोनों का नेचर कैसा है, अलग अलग है। इसको जस्ट लाइक एक तरह से ऐसे समझ लो कि दोनों में फाइट होनी है, दोनों में फाइट, दोनों मजबूत है, दोनों में फाइट होनी है और दोनों ही मजबूत है। यानी ऐसा है कि एक को एक लड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक से दो, एक जो है जैसे सन्नी देओल वाली हालत नहीं है कि एक बार मारा तो पूरा 100 को मार कर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों मजबूत है, मतलब वो पहले की फिल्म की जैसा है कि अगर एक हीरो है तो विलेन भी मजबूत है, दोनों में फाइट जो होगी बराबर की फाइट होगी, ऐसा नहीं कि एक वीक होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, देखो
तो यहाँ पे दोनों मजबूत है, इसका संख्या कम है, इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब इसका 60 जो है इसके कितने को मारेगा, बोलो बोलो, हाँ इसका 60 यानी बेस का जो 60 की संख्या है जैसे वो कितना मारेगा, H2SO4 के 60 को मारेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ अभी चल रहा है, जंग हो रही है, जंग के जैसे नज़र आ रहे हैं लद्दाख बॉर्डर पे, तो हमारे सिपाही भी शहीद हुए हैं 20, लेकिन हमारे इन्होंने चाइनीज़ को मारा है कितना, 40 को मार दिया, तो एक के बदले 2 मारा, तो हमारे स्ट्रांग हो गए, वो वीक हो गए। तो वो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये 60 है, तो इसके कितने को मारेगा, इसके भी 60 को मारेगा, तो इसका फिर भी इसका 60 मारेगा, तो बचेगा किसका, हाँ क्या बच जाएगा, H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट बच जाएगा। कितना, इसका 60 मारा, इसका भी 60 मर जाएगा, बचेगा कितना 20। यानी यहाँ पे नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना बच जाएगा, 80 माइनस 60 कितना हो गया, 20। समझ में आ गया कैसे किया हमने। ये चूंकि दोनों कैसे थे, बराबर थे, तो बराबर थे तो ये अपने बराबर के अमाउंट को खत्म कर देगा, यानी जस्ट लाइक ऐसे ये तो हो गया हम लोग कॉमन भाषा में, यानी इसका 60 है तो ये इसके 60 को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, ऐसा है यहाँ पे। या क्या कर रहा है, इसका 60 मिली इक्विवेलेंट इसके 60 मिली इक्विवेलेंट को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, तो बचेगा कितना 20 मिली इक्विवेलेंट। वही 20 मिली इक्विवेलेंट जो है आपको पीएच डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या हो गया, 20 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइनली जो चाहिए था मिक्सचर का मिली इक्विवेलेंट वो मिल गया, कितना मिला है, 20 मिला है। अब इससे क्या करोगे, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालोगे, तो NR इंटू VR बराबर 20, तो यहाँ से NR बराबर 20 इंटू VR, VR मतलब रिजल्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो सभी लेंगे क्योंकि वॉल्यूम में ये भी होगा और ये भी होगा, टोटल वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 300 कितना हो गया, 500। तो इस तरह से ये कट गया, कितना हो गया, 2/50। इसको क्या करो, 100 से ऊपर नीचे गुना करो, तो ये हो गया 50 गुना 100, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आ गया। और यही रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगा, बोलो, हाँ ये जो है H प्लस के बराबर आएगा, NR कितना है दिया, 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब pH बता दो क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ इसको लगाओ, P की जगह पे माइनस लॉग, H की जगह पे H प्लस का कंसेंट्रेशन 4 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना आ जाएगा, तो माइनस लॉग 4 और माइनस लॉग 10 टू द पावर -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 लॉग, और 2 का 4 को कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 लॉग 2, तो लॉग 2 का वैल्यू 0.3, तो कितना हो गया, 2 इंटू 0.3 कितना 0.6, तो 2 में से 0.6 घटा दो कितना हो गया, 1.4 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। हम यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो pH कितना आया, 1.4 आया, यानी 7 से कम है, आना भी चाहिए था क्योंकि नेचर कैसा था, एसिडिक था। तो ये था आपको बनाने का पहला तरीका। हम लोग इसी पर ध्यान रखेंगे, अगला एक मेथड और है वो हम बताते हैं, जल्दी से नोट करो। चलो इसी को हम लोग एक और मेथड से सीखते हैं, लेकिन आप लोग उसी को ध्यान दोगे, लेकिन सीख लो, इसको बता देते हैं। सेकेंड मेथड वो ज़्यादा आसान पड़ता है, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में आपको क्या करना होगा, पहले दोनों का एक बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एसिड और वो है बेस, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, फिर फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन लिखो, कैसे लिखोगे, H2SO4 प्लस 2NaOH क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हो गया आपको एसिड यानी H2SO4 NaOH में रिएक्शन जब होगी तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ से आपको मिली मोल निकालना है। तो मिली मोल H2SO4 क्या हो जाएगा, मिली मोल का फार्मूला मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, बोलो क्या हो जाएगा, देखो तो कितना दिया है, 200 इंटू 0.2 कितना हो गया, 20 दूना 40। कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करो,
इसका देखो तो कितना है 300 गुने 0.2, ये हो गया 60। यानी इसका मिली मोल्स कितना है 40 है, इसका 60। इस हिसाब से देखने से लग रहा है क्या ये कम है ये ज़्यादा है, इस हिसाब से इसका नेचर क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। अभी हम लोगों ने निकाला था लेकिन वहाँ आया था एसिडिक, लेकिन यहाँ से देख रहा था ऐसे दिख रहा था क्या है, ये दिख रहा है बेसिक दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हम आप लोग को याद होगा लिमिटिंग रिएजेंट बताए थे, हाँ उसका केस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कंपोनेंट है, तो क्या करोगे कैसे निकालते थे याद है, उसका जो मोल दिया होता था उसको क्या करते थे उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, वही करेंगे यहाँ पे भी। तब इसको क्या करोगे, इसका कितना है H2 40 मिलीमोल और इसका 60 मिलीमोल, डिवाइड करो। अब क्या करोगे 40 और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो कितना आ गया, इसका आ गया 40। इसकी बात करो, इसका 60 और इसका देखो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2/2, कितना हो गया 30। अब देखो इसका 40 है और इसका 30 है, तो कम कौन है, ये है। इसका मतलब ये हो गया आपको लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो जो क्या होता है रिएक्शन कंप्लीट होने पे वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब ये हो गया कि ये आपको ख़त्म हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ये न्यूट्रलाइजेशन में ये पूरा इसका कंजम्पशन हो जाएगा। तो बचेगा कितना, इसका बचेगा कितना बचेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। याद है कुछ, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है प्रोडक्ट को भी और एक्सेस को भी। तो कैसे करोगे, तो देखो तो 2 मिलीमोल NaOH रिएक्ट करता है कितना से 1 से। अब क्या करोगे 2 मिलीमोल NaOH रिएक्ट करता है कितना से 1 मिलीमोल से, 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4। 2 मिलीमोल NaOH रिएक्ट करता है कितना से 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 से। तो ये जो लिखे हमने कहाँ से, इस रिएक्शन के थ्रू लिखे, तो 1 कितना से रिएक्ट करेगा बोलो, हाँ 1/2 मिलीमोल ऑफ H2SO4 से। कोई दिक्कत नहीं। तो NaOH का मिलीमोल है कितना 60 कितना से करेगा 1/2 इंटू 60 कितना हो गया 30। तो ये हो गया आपको मिलीमोल ऑफ H2SO4, यानी 30 मिलीमोल ऑफ H2SO4 क्या कर जाएगा रिएक्ट कर जाएगा। तो बच कितना जाएगा, है कितना 40 में से 3 रिएक्ट कर गया, तो बच कितना आ गया मिलीमोल ऑफ H2SO4 लेफ्ट कितना हो जाएगा बोलो, हाँ 40 में से 30 क्या किया रिएक्ट कर गया, तो बच कितना गया 10 बच गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो नहीं मिटाओ, यहाँ पर आ जाएगा। देखो तो अब आपके पास H2SO4 का मिलीमोल आ गया कितना 10। अब क्या अगर हमें क्या चाहिए pH निकालना है, तो हमें क्या चाहिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन, फिर इसको तोड़ो H2SO4 टूटेगा कैसे H+ और SO4 डबल माइनस। तो मिलीमोल कितना है देखो कितना है 10, तो 10 मिलीमोल यहाँ बचा है, तो 1 मिलीमोल H2SO4 दे रहा है, 2 मिलीमोल H+, 1 मिलीमोल H2SO4 दे रहा है कितना 2 मिलीमोल H+, तो 10 कितना देगा 10 गुने 2 यानी 20 मिलीमोल ऑफ H+, यानी आपको H+ का मिलीमोल आ गया। अब क्या करोगे, हाँ हमें क्या चाहिए इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये तो मिलीमोल है ना, तब क्या करोगे तो मिलीमोल की जगह पे क्या रखोगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बराबर 20। तो यहाँ से देखो तो मोलरिटी निकल जाएगा 20 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना देखो तो 200 + 300 कितना हो गया 500। और देखो तो यही वैल्यू था 4 × 10⁻² आया था, यही किसका है m मोलरिटी किसका है मोलरिटी ऑफ H+ का। तो ये वैल्यू आ गया। आप यहाँ से क्या निकालोगे pH से निकालोगे ना, तो वही आ जाएगा कितना 1.4 आ जाएगा। समझ आया। तो ये मेथड भी है, लेकिन इस मेथड को देखो कितना कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ रहा है बैलेंस रिएक्शन, फिर आपको सबका मिलीमोल निकालते हैं, तो हम भी वहाँ पर मिलीमोल निकालेंगे, हम वहाँ मिली कोवेलेंट निकालेंगे, और फिर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का केस लगाना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, फिर कौन रिएक्शन कितना बचेगा, ऐसे करके जाना पड़ता है। और वहाँ पर कितना आसान है, क्या करना है दोनों का मिली कोवेलेंट निकाल लेना है और
फिर उसमें जो ज़्यादा होगा वही डिसाइड करेगा कि आपको सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, और उसकी संख्या फिर अमाउंट निकाल लेंगे माइनस सब्सट्रैक्ट करके, और जो वैल्यू होगा उससे हम क्या करेंगे पीएच या फिर पीओएच निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, तो हमने अभी अभी पीएच निकालना शुरू किया है किसका, मिक्सचर है, लेकिन ये मिक्सचर कैसा है, अब तक जो हम लोग ले रहे थे वैसा नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था, या तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते थे। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मिक्सचर है दोनों का, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है उसमें और उसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो इसको कैसे निकालोगे, इसमें हमने एक क्वेश्चन देखा है, और ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करो, देखो इसका क्या आंसर आता है, आंसर हमें बताओ। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद इसमें हम लोग कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग अगला कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।